Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, good morning. आवाज आ रही है ना सभी को? यस या नो में बताना एक बार। आवाज आ रही है? यस। ओके। आवाज आ रही है। ओके। बस अब ठीक है। चलिए, ठीक है। आवाज सभी को आ रही होगी अच्छे से। आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन था होमवर्क वाला। ठीक है, एक मिनट। सही है, सब कुछ सही है। चेक कर लेंगे तो मुझे एक बार। यस, थैंक यू। आवाज का बता दिया आप लोगों ने। चलिए, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि हम लोगों का काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, आवाज आ रही है, कनेक्टेड है। ओके। ये स्क्रीन रैक में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। 1 मिनट। ओके, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। बस अब हो गया। चलिए, ठीक है। तो देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोगों का, ये कल मैंने दिया था आप लोगों को। क्या है? लेट एम बी ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स सच दैट एम के साथ आपका ये दे रखा है 1 - 1 इज इक्वल टू -1 एंड 2 दे रखा है एंड एम स्क्वायर है। ये एम स्क्वायर इंटू, मैंने आपको बता दिया था करेक्शन में, बुक में ही गलत दे रखा था। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मतलब जहां से मैं उठाता हूँ सोर्स। और ये 1 और 0 दे रखा है। ये हमारा ये दो चीज दे के रखा हुआ है। इसके बाद ये बोल रहा है कि हम लोगों का ये, इसको अब बेसिकली मैट्रिक्स को ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को मैट्रिक्स को ओपन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं?
ध्यान से आप लोग देखिए इस चीज को, ठीक है। देखिए 1 मिनट, ठीक है। तो काम करिए, एम को कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए, एम हमारा कोई मैट्रिक्स हो जाएगा ए बी सी डी, ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये हम लोगों का एम कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे रख दीजिए, तो जैसे रखा आपने यहाँ ए बी सी डी, मल्टीप्लाई होगा आपका 1 और -1 के साथ, जो कि इक्वल है आपका -1 और 2 के बराबर दे रखा है। अब अगर ये इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा a माइनस बी, और नीचे आ जाएगा आपका c माइनस डी, बराबर में आ जाएगा आपका -1 एंड 2 आ जाएगा। तो इससे आपको दिख रहा है कि a माइनस बी आपका -1 आ जाएगा, और साथ में आपका c माइनस डी जो होगा आपका 2 आ जाएगा। ये आपका दो चीज मिल गया, ठीक है। ये दो हमारा इक्वेशन मिल गया पहला इक्वेशन बेसिकली, -1, हाँ सही लिखा है। अब यहां से आप क्या करिए, एम स्क्वायर निकाल लीजिए, यहां से क्या करिए आप एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी, और फिर एक है हमारा ए बी सी डी मल्टीप्लाई में 1 -1, जो कि इक्वल है आपका 1 एंड 0 के बराबर है। अब मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो, पहला वाला मैट्रिक्स अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि हमको ले लेकर तो निकालना एम स्क्वायर ही है। अब एम स्क्वायर निकालने के लिए पहले काम करो, इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, केवल इन दो को मल्टीप्लाई करो, केवल इन दो को। अब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको देखो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, ए बी सी इंटू डी, ठीक है। मैंने पहले दो को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां से 2 क्रॉस 2 बनेगा, यहां मल्टीप्लाई करो तो 2 क्रॉस 1 बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ a माइनस बी बन जाएगा, यहाँ आपका c माइनस डी बन जाएगा, इज इक्वल टू आपका ये 1 और 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब दिख रहा है, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जैसे आप, क्योंकि ले देखिए हमको मल्टीप्लाई ही करना है ना, और वैसे मेरे को देखा जाए तो वैल्यू भी दे रखी है, हम चाहते ना तो डायरेक्टली आपका वैल्यू भी रख सकते थे, ठीक है। कैसे रखते हैं, यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई करने की जगह ना, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करने की जगह वैल्यू रख दो। क्या कर दो आप लोग, वैल्यू रख दो। वैल्यू कैसे रखोगे, 1 मिनट, चालू हो रही, देखो यहाँ पे क्या करो, वैल्यू रख दो डायरेक्टली। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जब मुझे वैल्यू दे रखी है तो मैं वैल्यू रखता हूं, क्योंकि देखो क्या दे रखा है वैल्यू आपका, m-1, ये वाली पूरी वैल्यू दे रखी है, देखो ये वाली पूरी वैल्यू दे रखी है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे अगर मैं m के साथ ऐसे लिखूं, m इंटू, एक को मैंने अलग लिख लिया और एक को ऐसे करके लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 इंटू 2 दे रखी है। ये किसके बराबर है, 1 इंटू 0 के बराबर। मल्टीप्लाई कर लो तो a माइनस 2b 1 के बराबर आ जाएगा, c माइनस ए होगा, सॉरी माइनस ए प्लस 2b इसके बराबर हो जाएगा, और माइनस सी प्लस 2d बराबर 0 आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करो। अब इनको क्या करेंगे, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे ना तो a की वैल्यू आपका -1 आ जाएगा, b की वैल्यू आप जब सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मुझे कल कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भेजा था तो मुझे याद है, b की वैल्यू 0 आ जाएगा, c की वैल्यू यहां से आपका 4 आ जाएगा, और d की वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। कल दोनों क्वेश्चन आपका युक्ता, मानसी, रोशनी और सतीश 4 लोगों ने कल सॉल्व करके भेजा था, ठीक है। वेरी गुड चारों के चारों। तो ये आपका आ गया, मैट्रिक्स आ गया। तो अब अगले पेज में मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लो। जैसे अगले पेज में गए आप, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, जो m हमारा मैट्रिक्स बना, ठीक है, क्या मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान से देखो, -1 0 4 इंटू 2, ये आ गया। अब उन्होंने क्या बोला, m माइनस लेमडा आई निकाल लो। तो m कितना, तो m तो हमारा -1 0 4 2 है, माइनस ऑफ लेमडा, तो लेमडा अंदर हो जाएगा, तो लेमडा लेमडा 0 0 ये आ जाएगा। अब जैसे इसको किया तो ये क्या आएगा, -1 माइनस लेमडा 0 4, यहाँ 2 माइनस लेमडा आ जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी दे रखी है 0,
इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक साथ, तो -1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा आपका, 0 के बराबर आ जाएगा। इसको ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व करो, यहां से आपको बेसिकली यहाँ पे लैम्डा दे रखा है, हाँ ठीक है, एक्स दे रखा था, मैंने लैम्डा मान लिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ गया आपका, कुछ गड़बड़ मल्टीप्लाई किया क्या मैंने, -2, एक सेकंड देखने तो मुझे, -2 और ये हो जाता आपका, हाँ ये -2 लैम्डा और ये आपका माइनस लैम्डा होता है, मैंने गलत से ये लिख दिया, इसको करेक्ट करो, ये आपका माइनस लैम्डा हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ से दिख रहा है आपका लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -2 बराबर 0। फैक्टर कर लो इसको, तो जैसे ही अगर आप लोग इसका फैक्टर करो, कुछ कैलकुलेशन अरे एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से लग रहा है अभी -2 प्लस, सॉरी ये प्लस होगा और ये -2 लैम्डा सही है, ये प्लस लैम्डा स्क्वायर, अब करेक्ट है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फिर से मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 बराबर 0, फैक्टर दिख रहे हैं लैम्डा -2 और लैम्डा +1 बराबर 0, तो यहाँ लैम्डा +1, तो यहाँ से लैम्डा बराबर एक वैल्यू 2 आ जाएगा और एक वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने कुछ बोल के रखा है कि किसको x1 बोलना है, किसको x2 बोलना है, x1 बड़े वाले को बोलना है, तो x1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और x2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। और क्या निकालने को बोला इन्होंने, 5x1, तो 5x1 प्लस 2x2 किसके बराबर आ जाएगा आपका, 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो नोट डाउन करो और किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ मुझे एक बार, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। किसी भी स्टेप पे डाउट, डायरेक्ट प्रोसीजरल क्वेश्चन था वो, जो जो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बाकी क्वेश्चन देखा जाए तो प्रोसीजर वाला क्वेश्चन था, जो जो बोलते जा रहा है प्रोसीजर में वो करते जाओ और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है एवरीवन, बता दो भाई ऐसे में, उसको नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगर कोई डाउट हो तो डाउट बताओ, नहीं तो नोट डाउन। P1 कमलेश का हो गया पहला पेज, नोटेड, वेरी गुड। नोटेड, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, चलो सभी का नोट डाउन हो गया मेरे हिसाब से, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं आप। अगला पेज कर डालो, ये वाला पेज में नोट डाउन। ठीक है, ये वाला पेज, यहाँ पे बीच में थोड़ा कैलकुलेशन मैंने एरर कर दिया था, तो हटा देता हूँ। चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं हम लोग, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, कल हो जाएगा पूरा।
जल्दी से नोट डाउन कर, लास्ट स्लाइड। हो गया? चलो अगला पेज, जल्दी से अगला पेज करो। तभी का हो गया लगता है मेरा नोट डाउन, मेरे को लग रहा है। मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी बताऊंगा आराम से। मंडे को बताया जाएगा, वो सरप्राइज रहेगा, सरप्राइज, सरप्राइज गिफ्ट। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो सबसे इजी पार्ट है। स्ट्रेट लाइन हम लोग कल लेक्चर, कल तो फ्राइडे है ना रे, कल तो फ्राइडे है, फ्राइडे को तो लेक्चर रहेगा ना। नोमान तूने क्या पूछा? एडवांस के में क्वेश्चन समझा नहीं। वो एडवांस वाले क्वेश्चन, ओके ओके समझ गया, तुम लोग पेपर वाला बात कर रहे हो ना। सैटरडे को कर लेंगे उसके क्वेश्चन। देखता हूँ अगर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो आप अभी कर सकते हो तो वो डाला जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होते हैं ना, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। ये वाला हो गया होगा नोट डाउन, आगे वाला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पी दे रखा है आपको, कुछ ये क्यू दे रखा है, ए दे रखा है ना। हमको क्यू के बारे में कमेंट पता है, क्यू क्या बोल रहा है हमारे पास, क्यू क्या है? पी ए एन पी ट्रांसपोज ये है, और एक्स बराबर पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 मल्टीप्लाई पी। हम लोगों को ये चीजें पता है, पता है। अब ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे केवल देखो, अगर आप गौर से एक चीज देखोगे ना, तो आपको पी ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी आई आ जाएगा। क्या आएगा? पी ट्रांसपोज इंटू पी आई के बराबर आ रहा है, निकाल के देखो, पी ट्रांसपोज इंटू पी। तो पी का जो पी दिख रहा है, ये वाला जो पी है, इसी का ट्रांसपोज ट्रांसपोज लो। ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला है ना, इसका पहले तो पी ट्रांसपोज लो। ये √3/2, यहां आपका हाफ आ जाएगा, यहां आपका -1/2, यहां आपका √3/2 आ जाएगा। इंटू पी से मल्टीप्लाई करो, पी से मल्टीप्लाई किए तो √3/2, यहाँ पे आपका 1/2 दे रखा है, यहाँ आपका -1/2 दे रखा है, और ये आपका √3/2 दे रखा है। मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे करके जा रहा है, ये मल्टीप्लाई करो तो दिख रहा है आपका, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3/4 -1/4 आ जाएगा, 3/4 -1/4 आ जाएगा, माइनस का सही बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं गलत बोल दिया मैंने। ये 3/4 और इसके साथ प्लस का 1/4, तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 1। तो मतलब पी ट्रांसपोज इंटू पी आपका क्या दे रखा है, आई के बराबर दे रखा है, दे रखा है आई के बराबर। अब देखो मैं इसकी बात करता हूं, क्या लिखा है एक्स, देखो एक्स क्या लिखा है यहाँ पे, पी ट्रांसपोज क्यू। एक काम करो, क्यू को एक अलग रखो और एक क्यू की पावर 2004 को अलग रखो, और मल्टीप्लाई पी एक अलग है, ठीक है। क्यू की वैल्यू लाके यहाँ पे रखो, जैसे क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखा, तो पी ट्रांसपोज क्यू क्या दे रखा है आपका, पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज एक्स क्यू की पावर 2004 मल्टीप्लाई पी, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला पी ट्रांसपोज इंटू पी आई हो गया, तो ये वाला पार्ट पे हट गया। तो एक्स बराबर यहां से क्या आया, ए इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पी ट्रांसपोज क्यू इंटू 2004 मल्टीप्लाई पी आ जाएगा। अब एक काम करो, फिर से एक क्यू की वैल्यू रखो, फिर से एक क्यू की वैल्यू रखा, तो एक्स बराबर ए इंटू पी ट्रांसपोज, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, पी ए पी ट्रांसपोज और क्यू की पावर 2003, और ये पी आ जाएगा।
अब देखो अगेन यहां से P ट्रांसपोज इंटू P क्या हो गया आपका I हो गया, I हो जाएगा। ये बेसिकली क्या दे रखा है I। अब I को एक साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, तो x बराबर क्या आ गया आपका a स्क्वायर आएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका P ट्रांसपोज Q 2003 मल्टीप्लाई P दे रखा है, दे रखा है। अब आपको यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा होगा कि सर जब आपका a की पावर, जब आपका देखो जब आपका यहाँ पे 2005 था तो a की पावर कितना था, 0 था। अब अगर आपका यहाँ पे 2003 है तो a का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। तो अगर q की पावर, क्योंकि देखो कम होता जा रहा है, जो यहाँ पे पावर में था ये 2003 इंटू 2 दिख रहा है, दिख रहा है, ये 2005 ही आ रहा है। तो आप समझ गए कि सर ये तो ऐसे लिख के रखा है x बराबर 2005 लिख के रखा हुआ है, आगे प्रोसेस लगाओगे तो ये आएगा, आएगा। अब आपको समझ में आ गया कि सर ए के बारे में तो पता है, ए के बारे में क्या पता है हमको कि ए आपका 1101 है। अब ए स्क्वायर निकालो यहां से, तो ए स्क्वायर आप निकालोगे तो ए स्क्वायर आएगा आपका 1201 आएगा। ए क्यूब निकालो, ए क्यूब आएगा आपका 1301 आएगा। तो ए की पावर 2005 कितना आएगा, समझ गए होगे आप, 2501। यही क्या है हम लोगों का आंसर, और जो मेरे हिसाब से आपका आंसर दे रखा है ए वाला, ये क्या हो गया हम लोगों का ए आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आपका ए विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर डालो इसको, जिसको क्लियर है नोट डाउन कर डालो, और अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो डाउट भी बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, देखो ए की पावर 2005 वाला स्टेप मैंने बोला कि देखो जब आपका यहाँ पे 2005 आ रहा है, आप आपने जब एक क्यू को अलग किया, जब आपने एक क्यू को अलग किया तो यहाँ 2004 बचा, और यहाँ क्या बचा आपका ए बचा, बचा। अब यहाँ पे आओ, अब जब यहाँ पे आपने एक क्यू अलग और किया, एक और क्यू को अलग किया तब यहाँ पे क्या है आपका ए स्क्वायर आया। तो ऐसे ही आप लास्ट का पी कैंसिल हो जाएगा ना, ये जब यहाँ पे जब एक लास्ट का जब रखोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो लास्ट वाला जब मैं अगले पेज में करता हूँ, ठीक है, जब आप लास्ट वाले में आओगे तो आपका ये आएगा x बराबर a की पावर 2004 आएगा, आएगा, और साथ में आपके पास बचेगा p ट्रांसपोज इंटू क्यू इंटू पी बचेगा, बचेगा। अब x बराबर a की पावर 2004 है, p ट्रांसपोज q की वैल्यू क्या है आपकी, q की वैल्यू अभी हमने निकाला था, q की वैल्यू दे रखी है p इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी, तो ये तो आपका आई, ये आपका आई हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, a की पावर 2005 बचेगा। क्लियर हुआ, क्लियर। अब जो मैंने बताया अभी समझ गया, यस। क्या बताया यहाँ पे, देखो सर आपने, मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे आपका दो क्यू अलग कर रहा हूं, अगर आपका मैं दो क्यू अलग कर रहा हूं तो आपका ए स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है। तो मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, आपका टोटल क्यू की पावर 2004 अलग करते हैं, तो आपका क्या बचेगा, ए की पावर 2004 बचेगा, बचेगा। हमारे पास अभी भी एक क्यू बचा हुआ है, उस क्यू की वैल्यू मैंने दोबारा रखी रखी, एक और ये मिलके आई हो जाएगा, ये और ये मिलके आई हो गया। अब आपका केवल ए बचा, तो ये मिलके क्या होगा, ए की पावर 2005 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है श्रावणी, अब क्लियर, क्लियर। चलो जल्दी से ये वाला नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिख के देखा करो, पता है कभी भी ऐसा हुआ करे ना, तुरंत लिख के देखा करो, हमेशा क्लियर होगा चीजें, कभी गड़बड़ नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। करो जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, नोटेड एंड क्लियर।
ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, हमको देखना पड़ेगा कि शायद पक्का कहीं ना कुछ मिलके आई बन रहा होगा, तो आई बनाओ और आगे सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। सभी को हो गया लगता है नोट डाउन, किसी का बच्चा होगा तो बताना, ठीक है। हाँ वेट करेंगे भाई। नोटेड। क्लियर, आगे बढ़ें या वेट करना है बताओ। हो गया होगा सभी का, है ना। यस चलो, अब ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्विंग साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। वही जो हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था कि इसका भी एक मेथड और आएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड। क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेथड पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। और इस मैट्रिक्स मेथड को गॉस जॉर्डन गॉस जॉर्डन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड भी बोला जाता है, नाम है और कुछ नहीं, नाम में क्या रखा है ना, केवल ये मेथड का एक नाम है, गॉस जॉर्डन मेथड। अब क्या है, कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर d1, हमारे पास एक इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर d2 है। यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर d3, ठीक है। हम लोगों ने इस वाले को उसमें तो पढ़ के ही रखा है, किसमें पढ़ के रखा है आप लोगों का, मैट्रिक्स मेथड से। क्या पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड में कि डेल्टा निकालो। डेल्टा क्या होता था आपका, a1 b1 c1 वाला मैट्रिक्स। फिर क्या निकालते थे, डेल्टा x निकालते थे, डेल्टा y निकालते थे और डेल्टा z निकालते थे। और वहां पे वही सेम कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का होता था, मैं एक बार बता भी देता हूँ, रिवाइज भी करा देता हूँ, कि अगर आपका डेल्टा जीरो नॉन जीरो आ रहा है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता था, आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता था। क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपका डेल्टा जीरो होता था तो जीरो के केस में या तो इनफाइनाइट होता था या आपका नो सॉल्यूशन होता था। उसके लिए भी हमने क्या बोला था कि आप लोग दो, फिर इसके बाद डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री निकालो, और सॉरी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालो। अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड अगर ये जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता था। और अगर यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो कौन सा हो जाता था, आपका नो सॉल्यूशन हो जाता था, ठीक है। और इसमें मैंने एक स्पेशल बोला था कि जब आपका प्लेन पैरेलल हो जाएगा, है ना, तब ये वाले केस पे भी आंसर नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो आएगा। केवल वो एक केस था जब आपका प्लेन, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका प्लेन, ये प्लेन रिप्रेजेंट करता है। ये
इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये हमारा कौन सा था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड था। अब डिटर्मिनेंट मेथड की बात तो नहीं करेंगे, अब किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या है, ध्यान से आप लोग इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करते हैं इस चीज को सॉल्व। ठीक है, रफ हो गया मेरे से गलती से, वो वाला मेथड रिवाइज करिएगा आप लोग, रिवाइज करना पड़ेगा तभी होगा कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जाके आप लोग वहां पे रिवाइज करना, इसको करने ये कर लेना, और आज का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इसके ऊपर जो दे रखे हैं, इसके बाद जाके उसको रिवाइज जरूर करना वो वाले पार्ट को, तभी दोनों मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये वाली चीज आपको क्लियर, इस चीज को चाहूं ना तो मैंने क्या किया, एक बार ए बोल दिया। अब किसको ए बोला, ध्यान से देखना, ए बोल दो या डेल्टा बोल दो। चलो अभी डेल्टा की हम लोग हमेशा डेल्टा से लेके चले हैं तो डेल्टा से बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टा आपका वही सेम चीज होगा। डेल्टा क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, डेल्टा की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा होगा आपका जो मैट्रिक्स है, जो डेल्टा जो आपका मैट्रिक्स है वो आपका होगा ये कोफिशिएंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, X X एक मैट्रिक्स मान लो, वो आपका है X Y Z। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स माना, एक मैट्रिक्स मान लो, वो है आपका D1 D2 D3। ठीक है, अभी मत लिखना, समझो पहले एक बार। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज में। अब जैसे ही अगले पेज में आए तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर ये डेल्टा इंटू एक्स, ये आपका डेल्टा कैपिटल एक्स लिखा है मैंने, तो कैपिटल एक्स लिख देता हूं इसको। ठीक है, डेल्टा इंटू कैपिटल एक्स, ये आपका बी के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, बी के बराबर। ठीक है, ये करके देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो डेल्टा एक्स इंटू बी कैसे दे रखा है, ध्यान से देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाली चीज को जब आप ऐसे लिखो डेल्टा इंटू एक्स निकालो, तो डेल्टा भी एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका यहाँ पे C1Z नहीं लिखा है मैंने, जेड करो, C3Z ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पहला वाला मिलेगा, और ये किसके बराबर है आपका, ये D1 के बराबर। फिर इस दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इस वाले के साथ, तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, ये वाली चीज। ठीक है, फिर आप इस वाले को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसके साथ, तो आपको ये तीसरी चीज मिल जाएगी। दैट्स व्हाई ये जो आपका किसके बराबर दे रखा है, बी के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सभी को ये वाली चीज, बताओ यहाँ पे कि जो ये मैंने डेल्टा एक्स इंटू बी लिखा, क्लियर है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए जल्दी से, क्लियर है। दो मैट्रिक्स का बेसिकली मैंने प्रोडक्ट को उस फॉर्म में लिख दिया, किसी को डाउट हो तो डाउट भी लिख देना भाई, डायरेक्टली क्लियर बस सब बाकी लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी लिख दोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल उठता है, किसके ऊपर आता है, पहली चीज हम बात करते हैं, दो चीजों की बात करेंगे यहाँ पे, किसकी बात करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं टेबल के फॉर्म में बनाऊंगा ऐसी दोबारा जो हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, कि आपका D1 D2 D3 जो आपका ये दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये जो D1 D2 D3 सबके सब जीरो हो जाए, सबके सब क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर अब ये नल मैट्रिक्स आ गया तो ये कौन सा केस हो जाएगा, जब मैंने बोला आपका कि बी बराबर जीरो हो जाए, बी बराबर जीरो होने का मतलब क्या है आपका, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएंगे आपके, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कि होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है आपका, जब आपका कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए। ठीक है, अब इसमें हमारे दो केस बनते हैं, जब बी जीरो आपका होमोजीनियस केस है ना, वहां पे भी याद होगा कि जब होमोजीनियस था तो वहां पे भी दो चीज बना था, आप एक डेल्टा निकाल लो, डेल्टा मतलब क्या, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाले डेल्टा का, तो वो अगर आपका जीरो आ रहा है और एक बार आपका नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर आपका जीरो के बराबर आ जाए तो इस केस में डायरेक्टली आप बोलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इस केस में क्या होता था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता था, क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या आपका, ट्रिवियल सॉल्यूशन, कौन सा, ट्रिवियल सॉल्यूशन।
और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या, x0 y0 z0, इसका मतलब क्या है हमारा x0 y0 और z0, इसका मतलब ये होता था, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता था। ठीक है, ये सेम चीज है, याद है वहां पे हमने डेल्टा कैलकुलेट किया था, और डेल्टा कैलकुलेट करने के बाद उसके दो केस बनाए थे होमोजीनियस के लिए, कि होमोजीनियस में डेल्टा जीरो हो जाए तो अलग आएगा, और डेल्टा नॉन जीरो है तो अलग आएगा। डेल्टा का नॉन जीरो है तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब केवल एक सॉल्यूशन आएगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपका नॉन जीरो, अगर आपका जीरो के बराबर आ गया तो उस केस में क्या आ जाएगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा आता था आपका बी नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस। अब बी नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस कौन सा हो गया, ये सिंपल सा, ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है, जो आपका दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आपका केस आता है, अब ये जाता है, आप जैसे बी नॉन जीरो बोले तो ये जाता है आपका फिर से डेल्टा के पास गया। अब अगर आप ये डेल्टा के पास गया तो डेल्टा अगर बोलता है भाई कि मेरा मन है कि मैं आपका नॉन जीरो के बराबर होऊंगा, अगर ये आपका नॉन जीरो है तो अगेन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखो, यूनिक सॉल्यूशन इसको लिखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन इसको यहाँ पे अगले पेज पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स, डेल्टा इंटू एक्स बराबर जीरो। अब ये अगर इसका डेल्टा नॉन जीरो है, डेल्टा नॉन जीरो मतलब क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, तो पक्का इसका इनवर्स है। इसका इनवर्स क्या आएगा, डेल्टा इनवर्स इंटू बी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा के इनवर्स से। अब x बराबर डेल्टा को क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ डेल्टा अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा। एक में मैंने बी लिख दिया गलती से, दोबारा लिखने दो मुझे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ डेल्टा। और एडजॉइंट ऑफ डेल्टा का मतलब क्या है आपको पता, और ये मॉड डेल्टा मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। ये आ गया एक्स का वैल्यू पूरा, यही हमारा क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो आप। ठीक है, ये डेल्टा में कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या, तो मैं इसको ए कर देता हूँ। अगर डेल्टा में कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो बताओ, मैं इसको ए कर देता हूँ। ए में कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले फॉर्म पे, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले फॉर्म पे कर दे क्या, ये डेल्टा वाला सही चल रहा है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, यस नहीं हो, ए कर दो ए, और बाकी लोग बताओ जल्दी से, यस ए कर दे, है ना, चलो ए कर देते हैं, कोई बात नहीं, ए कर देते हैं। ठीक है, इसको बोल दो ए है, ये आपका ए निकाल लिया मैंने, ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये ए हो जाएगा, कुछ नहीं करना, मुझे डेल्टा में केवल थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ए एक्स इंटू बी वाला चीज, ये डेल्टा ए हो जाएगा, और ये आपका डेल्टा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ये डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा नॉन जीरो है, तो यहाँ से ये डेल्टा का मैंने इनवर्स ले लिया, ये डेल्टा आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये ए। हाँ, ए में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, वो डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट हो जाता है ना, इस वजह से कंफ्यूजन। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a आ जाएगा, आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब अगर मान लो आपका जो डिटर्मिनेंट a है वो आपका जीरो के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, आपका जीरो के बराबर आ जाए। अब जैसे अगर ये एडजॉइंट ऑफ a जीरो के बराबर आया तो इसका दो पॉसिबिलिटीज बनता है, या तो आपका यूनिक, क्योंकि a इक्वल टू जीरो का मतलब ये है, पहले यहाँ पे मीनिंग लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे करेंगे। ठीक है, इसको एक पेज में ऐसे लिखना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, a इक्वल टू जीरो का मतलब है या तो आपका नो सॉल्यूशन आएगा, या तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब इसमें भी ना इनफाइनाइट, यहां तक पता है क्या होता है, फिर हम मैट्रिक्स मेथड को यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग जाते ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आगे भी क्या किया जाता है, बट कभी हम आगे करेंगे नहीं, यहाँ से कभी भी आगे करेंगे नहीं, बताने को मैं केवल बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने देखो ए इनवर्स क्या निकाला है, ये एक्स की ए निकाला, हम यहाँ पे ये चीज निकालते हैं, ऊपर जो दे रखा है ना, ये एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर आपका ये जीरो के बराबर है, और अगेन एक केस आता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आपका नॉन जीरो आ जाए, अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन
और अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो ये आपका नो सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये इसका पॉसिबिलिटीज है आपका। ठीक है, बट ये कभी हम लोग करते नहीं है क्योंकि एडजॉइंट ए में बी को पहले एडजॉइंट ए ही निकालना सबसे बड़ा टफ काम होगा, फिर बी से मल्टीप्लाई करना और टफ काम होगा, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहां तक जाते नहीं है। इसके बिना भी हमारा काम चल जाता है जो हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में करके रखा हुआ है कि मॉड ए अगर आपका नॉन जीरो, क्योंकि मॉड ए और वहां पे जो हमने डेल्टा निकाला है वो दोनों सेम चीज है, वो दोनों देखो कोफिशिएंट से ही बन रहा है, तो अगर वो दोनों कोफिशिएंट से बन रहा है ना तो वहां से हमारा काम चल जाता है, हम लोगों को आगे ये एडजॉइंट ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ये वाली चीज तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि ये x की वैल्यू कैसे आई आपका, क्लियर है? जल्दी से इस वाले चीज को नोट डाउन कर डालो, जल्दी से ये वाली चीज को नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बताना कि क्या डाउट है, तो फिर उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ प्रीवियस, सॉरी मैं भूल गया था, माफ करिएगा मुझे, करिए, लिखिए। ठीक है, ए एक्स इंटू बी, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, ए एक्स इंटू बी, तो यहां से आपका जो ए का वैल्यू, जो आपका एक्स का वैल्यू है वो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी डिटर्मिनेंट ए है। ठीक है, ये आपका वैल्यू है इसका। ठीक है, सेम हमेशा आपको अब याद हो गया होगा, क्लियर हो गई होगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो ही करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो करना है, चाहे वो ट्रिवियल वाला केस हो, जब वो चाहे होमोजीनियस वाला केस हो या नॉर्मल में केस हो, हमेशा हम लोग उसको क्या करते हैं, नॉन जीरो के बराबर ही करते हैं। ठीक है, क्लियर? बाकी लोग भी नोट डाउन करो, नोटेड एंड क्लियर। पहला पेज तो इजी है, अगले पेज को अच्छे से करना। ठीक है, अलग अलग अगर कलर का पेन हो तो अलग अलग कलर के पेन से करना। चलिए अगला पेज, ट्रिवियल बोल दो, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल भी लिख दो। ठीक है, बट याद रखना ये होमोजीनियस वाला केस है। हम लोग मतलब ये मेथड कम ही यूज करते हैं, हम लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में डिटर्मिनेंट वाला चीज ही सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट वाला ज्यादा इजी पड़ता है, तो मोस्टली हम लोग डिटर्मिनेंट का ही करेंगे। ये वाला ठीक है, बताना था मुझे, मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे अच्छे से। ये डिवाइड में है। ठीक है, ऐसे एडजॉइंट ए इंटू बी डिवाइडेड बाय मॉड ए है, और एडजॉइंट ए इंटू मॉड बी अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन आएगा आपका। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। बट ये निकाल पाना ही बहुत टफ हो जाता है, लेंदी जाता है आपका निकालना, फिर हम निकालते नहीं है ऐसे केस पे। हो गया सभी का? जल्दी से करो। हाँ वेट करते हैं भाई, वेट करेंगे बिल्कुल, करिए आप। करिए नोट डाउन। ठीक है, इसको नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल भी बोलते हैं, ये जो इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख के रखा है, क्योंकि इसमें 0,0 तो इंक्लूड ही होगा, इसको नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल भी बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल मतलब नाम है, केवल किया ये जाता है कि अगर कभी भी आपका आ जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कर देते हैं, वो बोलने का तरीका है।
नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल भी बोला जाएगा, कहीं कहीं आपको मिला मिला रहेगा। और इसको तो हाँ, ये वाले को हमेशा ट्रिवियल बोला जाएगा, बाद वाले को नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो कि ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल सॉल्यूशन भी चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को। और वैसे भी नॉन ट्रिवियल में सारा इंक्लूडेड हो जाता है, नॉन ट्रिवियल में आपका सारा इंक्लूडेड हो जाएगा, जो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो मत लिखो, इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इंक्लूडेड ही होता है ना। चलो हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए अगले पेज में आते हैं, वेट। ठीक है, वेट करते हैं। आदित्य 2 मिनट में पीछे करूंगा, पहले एक बार मेरे क्वेश्चन लिख लेने दे, बाकी लोगों का हो गया तो उनको क्वेश्चन करने दे, तेरे को पीछे करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 0। लिखते जाओ, 3x माइनस 3y प्लस z बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 3z बराबर 0, ये बोल रहा है। कमेंट अबव, उसमें 0 0 इंक्लूडेड होता है ना, नॉन ट्रिवियल में हमने क्या पढ़ा है कि 0 0 0 0 इंक्लूडेड होता है। एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट एक नॉन जीरो सोल्यूशन आना चाहिए, देखना मैंने लिखवाया है। नॉन ट्रिवियल में ट्रिवियल 0,0,0 सोल्यूशन इंक्लूडेड होता है, नॉन उसके 0,0,0 के अलावा और कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें लिख लो, कमेंट अबाउट ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये जल्दी से लिखो, फिर अगले पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ -2y है, -2y, -2y है। नोटेड, ये लो। करो ये वाला, ट्रिवियल, हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये लो। ले भाई, तो ये वाला नोट डाउन कर ले। इस चीज को लिख दिया है मैंने वहां पे। वैसे आ गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए सभी का ट्रिवियल आ रहा होगा, आप इसका ए मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लो। ए मान लो मैट्रिक्स क्या आपका, 2 3 -4, 3 -3 1, 3 -2 -3। अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट आता है वो आपका नॉन जीरो आता है। नॉन जीरो मतलब क्या, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सभी को ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व सॉल्व x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 1। फिर ये है यहाँ पे है 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, 3x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व मतलब वही एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। सॉल्व मतलब क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। करिए, करिए। सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट वैसे तरीके से करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो अगेन आप ए मैट्रिक्स मान लो, ये बेसिकली ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में है। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं बता रहा हूँ, मैट्रिक्स हाँ करिए, चलिए अगर आप कर रहे हैं तो करिए। आंसर करेक्ट मत बताना, मुझे पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस मतलब यूनिक सॉल्यूशन बता दो, क्योंकि वो वाले सॉल्व करना, इनवर्स निकालना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक मेथड अभी आपको और बताता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग करेंगे तो मोस्टली डिटर्मिनेंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड तो बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। 1 2 3 2 3 2 3 3 4। ठीक है, ये ए हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, और आपका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, हाँ यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो वो नॉन जीरो आएगा, वो क्या आएगा आपका, नॉन जीरो। ठीक है, हाँ यूनिक, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां से जो x की दोनों तरफ अगर यूनिक है तो ए इनवर्स ले सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय मॉड बी आ जाएगा। तो वही अगेन आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, जो आप निकाल लोगे मल्टीप्लाई बी से करोगे और फिर मॉड बी करोगे, तो ये लेंथी जाएगा, तो मैं यहां तक इसको छोड़ दे रहा हूं, आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर।
बाकी करेंगे फिर मैट्रिक्स मेथड्स, डिटर्मिनेंट मेथड से ही निकालना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ये चीज देखिएगा। ठीक है, तीन इक्वेशन जो होता है ना उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इस वाले चीज को देखो, ध्यान से देखना। मैं अलग से वाला मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या मेथड है, ध्यान से देखो। क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास सभी का ये आ जाएगा, यूनिक आ जाएगा, यूनिक को आप वहीं पे रख के छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो कैसे करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैंने क्या किया, x प्लस 2y बराबर लिखा 1 माइनस 3z, फिर यहां पे लिखा 2x प्लस, एक काम करो 3y बराबर 2 माइनस 2z लिखा, और यहां पे 3x प्लस 3y बराबर 1 माइनस 4z लिखा। ये मैंने यहां पे अभी लिखा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन दो इक्वेशन जो किसी भी, अब यहां पे तीन इक्वेशन दे रखा है, मैंने क्या किया, किसी भी दो इक्वेशन से, किसी भी दो इक्वेशन से मैंने x और y को z के टर्म में निकाल लिया। अब z बोल दो या लैम्डा बोल दो, एक ही बात। चलो मैं एक समय के लिए हमेशा जो प्रोसीजरल होता है मैं वो प्रोसीजर करता हूं। ठीक है, जो हम हमेशा बताते हैं कि एक काम करो, एक समय के लिए z को लैम्डा बोल दो। क्या बोल दिया मैंने, लेट एज्यूम z एज ए लैम्डा। क्या, एज्यूम z को लैम्डा के टर्म पे एज्यूम कर लो। मैंने ये लैम्डा मान लिया, ये लैम्डा मान लिया, और ये मैंने क्या किया, लेट z इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब z मानो या लैम्डा मानो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। क्या करो, किसी भी दो इक्वेशन से x और y को लैम्डा के टर्म पे निकाल लो। मैं काम करता हूं, नीचे के दो इक्वेशन को मैं ले लेता हूं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि y, ये वाला y कट जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट किए तो ये कट गया, यहां से माइनस एक्स आएगा, यहां से 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर क्या आया, 1 प्लस 2 लैम्डा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 -1 और -2 लैम्डा आ गया। ये आ गया आपका एक्स, आ गया। इस एक्स को किसी एक इक्वेशन में रख दो, इन दोनों में किसी एक में रखो। तो मैंने यहां पे रखा, तो जैसे ही रखा तो क्या आएगा, 3 इंटू -1 -2 लैम्डा प्लस 3y बराबर 1 -4 लैम्डा। y को भी क्या किया, लैम्डा के टर्म पे निकाला, तो 3y बराबर, देखो ये इधर जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो -3 जाके इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये -6 लैम्डा, ये कितना है, -6 लैम्डा, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 2 लैम्डा आएगा, क्योंकि -4 है, और ये उधर जाके -6 तो उधर प्लस, तो ये आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 आ गई, अब मुझे क्या हुआ, एक्स वाई जेड सब लैम्डा के टर्म में मिल गए। मैंने क्या किया, इस वाले को लाके यहाँ पे रख दो, तो -1 -2 लैम्डा प्लस, अब आगे रखो y की वैल्यू रखना, तो 2 + 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 - 3 लैम्डा। तो पहले से, क्योंकि हमने z की वैल्यू पहले से लैम्डा रखी, अब यहाँ से लैम्डा निकालो, तो जैसे ही आप लोग अगर यहाँ से लैम्डा निकालो तो सबको एक तरफ ले आओ, तो -2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखना, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो गया आपका, ये 1, और ये कट के कितना आ गया आपका, 0 आ गया 0। देख लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो तो दिख रहा होगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 के बराबर आ गई। अब अगर लैम्डा 0 है तो जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, 0, यहाँ पे रख दो, तो दिख रहा होगा लैम्डा 0 रखते ही आपका जेड कितना आ गया आपका, 0 आ गया, 4 आएगा। हाँ वही एक बार देख लो, मुझे बता दो, कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो मैं एक बार चेक कर लूं, कहां पे 4 आएगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, 3 + 2 लैम्डा 2y, नहीं सर करेक्ट है, 33 करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। z बराबर 0 आ गया, x बराबर -1 आ गया, और y बराबर आपका 1 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो यूनिक आ रहा था, -1 1 एंड 0, यही क्या है हम लोगों का आंसर, -1 1 0 -1 1 0, करेक्ट, सेटिस्फाई करेगा, -1 1 0। देखो कुछ कैलकुलेशन एरर मेरे को लग रहा है, कहां पे 4 आएगा ना, कहां पे, स्टेप बताओ,
कुछ हो सकता है गड़बड़, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। 3y प्लस 4 प्लस लैम्डा, हाँ यहाँ पे सही बोला, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये 1 है तो ये इधर आके 4 हो जाएगा। यस करेक्ट, ये 4 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 लैम्ब बाय 3 आएगा। ठीक है, यही, हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ से 4/3, तो ये आपका 2 से करोगे तो ये 8/3 हो जाएगा। यस, मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था कि एक बार देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन एरर मल्टीप्लाई करते हुए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पूरा स्टेप रफ हो जाएगा, मत नोट डाउन करना। चलो अब देखो, यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही, थैंक यू। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो एक तरफ ले आओ, तो ये दिख रहा है -2 लैम्डा, और ये इधर आके कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3, और ये 1 और ये तो इधर 2 माइनस 8/3 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप एलसीएम लो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 3 ऊपर चला गया तो 7 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगले पेज पे करते हैं, तो अगले पेज पे आ जाएगा आपका 7 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 6 माइनस ये तो -2/3 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी -2/7 आ गई। अब आप लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो आपको एक्स वाई जेड मिल गया, मतलब जेड कोऑर्डिनेट तो मिल गया, जेड आ गया -2/7 आ गया। फिर ऐसे ही आपका एक्स वाई और जेड भी मिल जाएगा। तो एक्स निकाल लेते हैं, -1 -2 इंटू -2/7, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट ये प्लस हो जाएगा तो -3/7 आ जाएगा। और अगर x आ गया तो y भी निकाल लो, तो y कितना है 4/3 प्लस 2 इंटू लैम्डा -2/7 डिवाइड बाय 3। तो ये कैलकुलेट कर लेना, यहां से एक्स वाई जेड आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मेरे को एक्स वाई जेड मिल गया, आपका x आ गया -3/7, y आप निकाल लोगे और z आ गया -2/7। कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, कोई वो बात नहीं। अब यहाँ पे मेन मेरे को ये बताने का था कि अगर मान लो आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते जब ये लास्ट स्टेप में मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। कभी कभी आपके पास ऐसा भी आएगा कि पूरा लैम्डा कट के 2 = 2 आ जाए। आपने सॉल्व किया, एक मेथड, ये थर्ड मेथड बोल सकते हो कि मान लो अगर आपने सॉल्व किया और मान लो 2 = 2 आ गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट। और मान लो सॉल्व करने के बाद कहीं गलती से 0 = 2 आ जाता तो हम उसको बोल देते नो सॉल्यूशन बोल देते। मतलब अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपका नो सॉल्यूशन, स्टेटमेंट सही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला मेथड भी नोट डाउन कर लो, ये मेथड बोलना चाहो तो 3 कर सकते हो लिख के। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से इस वाले मेथड को भी नोट डाउन कर डालिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि क्या किया है हमने यहाँ पे। इतना गंदा नहीं आएगा, जब आएगा अगर ऐसे करना होगा ना सॉल्व करने को तो अच्छा सा इक्वेशन देगा। मतलब थोड़ा सा गंदा सा दे रखा है, ये तो मैंने कल एग्जांपल के लिए ले लिया था। पर याद रखना, किसी दो से सॉल्व करना और तीसरे में जाके रखना, यही मत कर देना कि इन दो से सॉल्व किया और इसी में रख दिया, तो गलत आएगा। दो को सॉल्व करो और तीसरे में रखना। हाँ, लैम्डा विल बी समथिंग यूनिक, वही देखो यहाँ पे एक यूनिक लैम्डा की वैल्यू आई, दिख रहा है -2/7 यूनिक वैल्यू आई, यूनिक वैल्यू। अगर ये यूनिक वैल्यू आ रहा है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, बता रहा हूं, ये यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, पहले ये वाला पेज कर ले नोट डाउन विश्वजीत, फिर अगले पेज की तरफ चलेंगे। पहले ये वाला कर डाल, ठीक है, फिर अगले पेज पे कर देंगे। सेकेंड लास्ट स्टेप दोबारा ही लिख देता हूँ, रुको, सेकेंड लास्ट स्टेप दोबारा ही लिख देता हूँ। ठीक है, हटाओ,
सारी वैल्यू को ले जाके मैंने पहले वाले इक्वेशन पे रख दिया। तो x की वैल्यू क्या है, -1 -2 लैम्डा, y की वैल्यू रख दो तो 2y 8/3 प्लस 4 लैम्डा बाय 3 बराबर 1 - 3 लैम्डा। अब इसको एक तरफ ले आओ सभी को, तो इसको इधर ले आए तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा बाय 3 और बाकी उधर जाएगा तो 2 - 8/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ श्रावणी? क्लियर? श्रावणी क्लियर हो गया? क्लियर, ठीक है। चलो जल्दी से इस पेज को करो, फिर अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी, इस मेथड से भी आप कर सकते थे कि तीसरे वाले वेरिएबल को कुछ मान लो, तो दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया वो, और फिर उसको लैम्डा के टर्म पे निकाल दिया। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, ध्यान से सुन। हाँ देखो ध्यान से विश्वजीत सुनना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया तो लैम्डा की वैल्यू -2/7 आ गई। अगर ये -2/7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू आ गई। अगर ये यूनिक वैल्यू आ गई, क्योंकि अब लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू आ गई, तो आप इस फिक्स वैल्यू को जाके रखोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो तुम सॉल्व कर रहे होते क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लैम्डा कट जाता होगा क्वेश्चन में। हाँ y की वैल्यू अगर आपका आ रहा है तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो 24/21 आ रहा है, ओंकार ने बताया है। ठीक है सर, थैंक यू ओंकार, 24/21 लिख दो। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आप सॉल्व कर रहे होते तो ये मान लो सॉल्व करते हुए आपको कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता 2 = 2, अब जरूरी नहीं कि 2 = 2 आता, शायद तक 4 = 4 आ जाता, 0 = 0, -2 = -2। अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। एक्स वाई जेड की क्या है, बहुत सारी वैल्यू इस जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब वो वाला चीज इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सही भी है ना, यहाँ पे 2 = 2 एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू डालो, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। अब सॉल्व करते हुए आपने सॉल्व किया, आपके पास ऐसा आ गया 0 = 2 आ गया। अब 0 = 2 आ जाए या 2 = 4 आ जाए, फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए जो हमेशा गलत है, तो गलत हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? अगर एक यूनिक वैल्यू आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी कंडीशन नहीं है इस मेथड के लिए, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी। हाँ पर ये वाला मेथड कभी लगे, जब लगेगा जब आपका एक्स वाई जेड निकालना है तभी लगेगा। अगर कुछ वेरिएबल मान लो, अगर मेरे क्वेश्चन में मैंने ये लिख देता कि x + 4y + लैम्डा जेड, तब ये वाला मेथड गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर लैम्डा आ गया, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। ये लीजिए सेकंड पेज, क्लियर है? ये वाला मेथड कभी है जब आपका एक्स वाई जेड निकालने को बोले, बट हाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन। अरे वो स्टेटमेंट सही हो गया ना, स्टेटमेंट सही होने का मतलब, क्योंकि पता कैसे करोगे कि बाकी इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन कैसे आ रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए मतलब क्या, स्टेटमेंट सही हो जाए, 2 = 2 एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा, उसके पे उसकी सारी वैल्यूज को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, और अगर कभी ऐसे 0 = 2 आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एक्स वाई जेड आप कुछ भी डालो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, नोटेड। हाँ ये मेथड बस तभी वैलिड है जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने को बोले कि एक्स वाई जेड निकालो। अगर कभी लैम्डा और गामा के टर्म पे दे दे और बोले कि भाई ये आपका इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया, ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया, तब फिर हमको मैट्रिक्स मेथड से ही या डिटरमिनेंट मेथड से ही डेल्टा निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम इस वाले मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ये वाला जो पॉइंट है क्लियर है तो बता दो, क्लियर है सभी को? यस या नो में बोलिए, क्लियर है? ओके, सभी को क्लियर हो गया?
चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर 1 मिनट, 1 मिनट। अब जाओ, अब आ रहा होगा। आवाज आ रही है? क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है? आवाज के बता दो एक बार, क्लियर और नॉट। आवाज आ रही है? ओके, ये लीजिए। क्वेश्चन ही गया। ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। लास्ट पेज बाद में नोट डाउन कर लेना, लास्ट पेज बाद में नोट डाउन कर लेना, उसके लिए जगह छोड़ दो। वो सेव नहीं हो पाया और मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लैपटॉप ऑफ हो गया था मेरा चार्ज की वजह से। ठीक है, वो पेज में आपको किसी ने लिखा होगा तो भाई फोटो डाल देना उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, फोटो खींच के भेज देना ग्रुप पे, बाकी लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करिए। चलिए, वो वाला क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम हो गया, करिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, सेंड कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, लिखिए। होमवर्क कल के लिए, होमवर्क अप टू 103, 103 तक कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा
CAHA पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 103 तक कंप्लीट कर डालो। सी में आई है, पहले 3A, ये है देख 3, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है तेरा 3A इज इक्वल टू, तेरा ये मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 -2 x 2 y। ऑब्जेक्टिव है मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट है, एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट, नोट डाउन कर लो, ऐसा होमवर्क करना। चलो नोट डाउन करके आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नोट डाउन कर डालो, a इंटू ए ट्रांसपोज आई है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर डालिए। ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मोर देन वन करेक्ट है, ये किसका हो गया वो लीव कर सकता है, और होमवर्क मैंने बता दिया है। नोटेड, ठीक है, जिसका नोट डाउन हो जाए जा सकता है। नोटेड, हाँ, ये होमवर्क है, करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, और हाँ आज रिवाइज करो, आज होमवर्क बहुत कम मिला है, तो पूरा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो चुका है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर, दोनों पूरा रिवाइज करो आज बैठ के। आज एकदम जिनके 5-6 क्वेश्चन होमवर्क है वो आराम से कर लोगे, मैं आज कुछ भी और होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये पूरा चैप्टर आज रिवाइज करना पूरा, ठीक है। मैं ये कल करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे, कल और क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो पढ़ाऊंगा, बाकी सारा हो चुका है, छोटा सा बचा है जो कि कहीं काम का भी नहीं आएगा, वो केवल आपके बोर्ड में है 12th के, तो वो वाला टॉपिक एक बचा है बस, और कुछ नहीं। तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज करिएगा आज, पूरा का पूरा चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आज ये पूरा चैप्टर आप लोग रिवाइज करो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज है लिख लिख के याद करो, याद नहीं होगा मैं पहले बता रहा हूं, लिख के याद करना पड़ेगा तभी याद होगा प्रॉपर्टीज, लिख लिख के याद करिए, और बस यही है, और कुछ नहीं है फिर तो, ठीक है, जा सकते हो, जिसका जिसका हो गया जाओ, ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। मेरे को अरे आज मुंबई का मैच इस वजह से ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है, कोई नहीं भैया, जीतेगी मुंबई, चलिए जाइए, ठीक है, बाय बाय बाय, आज मुंबई जीतेगी भाई पक्का। बाय, जा सकते हो, ठीक है आप लोग, बाय।